आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर 1 से बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गया हूं, जो कि सभी प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण में भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। बताइए कि सभ्य समाज के लिए क्या आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा, श्रम विभाजन। सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए राइट आंसर बी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। बताइए कि भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, रामजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था, इसलिए राइट आंसर बी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मूक नायक क्या है। बताइए कि मूक नायक क्या है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा, पत्रिका। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। बताइए कि भीमराव अंबेडकर जी का जो मृत्यु है वो कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा, 1956 ईस्वी में, और इनका जो मृत्यु है वो दिल्ली में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ए आपको सही हो जाएगा। अब प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यह प्रश्न आप जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है वो बिहार बोर्ड ने बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा, श्रम विभाजन। सभ्य समाज के लिए आवश्यकता जो होता है वो श्रम विभाजन होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा इनमें से क्या है। ए में आपको कहानी, बी में भाषण, सी में निबंध और डी में साक्षात्कार। राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ए राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, दलित। भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। बताइए कि लेखक जो थे उनको कहाँ पे विडंबना दिखाई दिया था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा, जातिवाद में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। बताइए कि भारतीय संविधान के जो निर्माण था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर के था, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब लागू हुआ था। बताइए कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, 1936 ईस्वी में यह जो है वो भाषण लागू हुआ था लाहौर में। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, दलित वर्ग। अब अगला प्रश्न है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा, जाति प्रथा, क्योंकि जाति पात के पोषकों के द्वारा जो है वो श्रम विभाजन दूसरा रूप जाति प्रथा को ही माना जाता है, इसलिए राइट आंसर आपको भी सही हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।